आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं एमसीजे मानू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आफरीन बेगम की रिपोर्ट हैदराबाद स्टोरीज बियॉन्ड बिरयानी। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हैदराबाद की एक खास कम्युनिटी की। पारसीज की एक छोटी सी कम्युनिटी, लेकिन तारीख, तहजीब और खिदमत के हवाले से इसका किरदार बहुत अहम रहा है। इसी शहर की कहानियों में खास और पुरअसर बाब है पारसीज कम्युनिटी का। आइए जानते हैं आफरीन बेगम से इस कम्युनिटी की रिपोर्ट। पारसीस, जिन्हें ज़ोरास्ट्रियन भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने मजहबों में से एक ज़ोरास्ट्रियनिज्म को मानते हैं। इस मजहब के पैगंबर थे ज़ारथुस्त्र, जिन्होंने हुमाता, हुक्ता, हविष्टा यानी नेक सोच, नेक अल्फाज और नेक अमल का पैगाम दिया। उनका अकीदा है कि इंसान को सच बोलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। सदियों पहले जब ईरान में सियासी और मजहबी हालात बदले तो पारसीस ने हिजरत का फैसला किया। रिवायत के मुताबिक वो गुजरात के साहिल पर उतरे, जहां उन्होंने अमन और ईमानदारी के साथ रहने का वादा किया। धीरे धीरे वो तिजारत, बैंकिंग और तालीम के जरिए हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाते गए। इसी सफर में वो दक्कन तक पहुंचे और आखिरकार हैदराबाद में आबाद हो गए। अठारह सौ 30 के आसपास पिस्तुंजी और वेक्केजी मेहरजी जैसे पारसी बैंकर्स हैदराबाद आए। उन्होंने बैंकिंग और तिजारत में अपनी ईमानदारी और मेहनत से मकाम हासिल किया। उनकी वजह से शहर में पारसी कम्युनिटी मजबूत होती गई। आज हैदराबाद और सिकंदराबाद में लगभग 1139 पारसीस रहते हैं, जो तकरीबन 419 फैमिलीज पर मुश्तमिल है। सिकंदराबाद में तकरीबन 747 अफराद और 277 फैमिलीज, जबकि हैदराबाद में तकरीबन 392 अफराद और 142 फैमिलीज रहती हैं। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो कम्युनिटी में बुजुर्ग अफराद ज्यादा है। 60 साल से ऊपर के लोग लगभग 28 से 30% तक हैं, जबकि बच्चों और नौजवानों की तादाद कम है। ये उनके लिए एक समाजी चैलेंज है, क्योंकि छोटी कम्युनिटी में नई नस्ल का कम होना मुस्तकबिल के लिए फिक्र का सबब बन सकता है। उनकी अक्सरियत एमजी रोड, एबिड्स और पारसी गुट्टा में रहती है। पारसी गुट्टा और चेनॉय जैसे नाम आज भी उनकी तारीखी मौजूदगी की याद दिलाते हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद में 3 अहम एग्रीज है। सबसे पुराना फायर टेम्पल 1847 में सिकंदराबाद में बनवाया गया, जो साउथ इंडिया के पुराने फायर टेम्पल्स में शामिल है। तिलक रोड पर वाक़े भाई मैनक भाई नुसरवंजी चनोए दरे महर एग्री 1904 में तामीर हुआ। ये इमारत 120 साल से ज्यादा पुरानी है। 2001 में हेरिटेज अवार्ड से भी नवाजा गया। एग्री या दरे महर वो जगह होती है जहाँ मुकद्दस आग हमेशा रोशन रहती है। ज़ोरास्ट्रियनिज्म में आग रोशनी, सच्चाई और पाकीज़गी की अलामत है, इसलिए फायर टेम्पल में सिर्फ ज़ोरास्ट्रियंस को एंट्री दिया जाता है ताकि मुकद्दस जगह की हुर्मत बरकरार रहे। उनका सबसे बड़ा त्योहार है नौरोज, जो उनका नया साल होता है। इस दिन घर साफ किए जाते हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं और एग्री में दुआ की जाती है। हैदराबाद में नौरोज के मौके पर कभी कभी 1000 से ज्यादा लोग जश्न में शिरकत करते हैं। ये त्योहार नई उम्मीद और नई शुरुआत के पैगाम देता है। शादी को लगान कहा जाता है। सफेद कपड़े, दुआएं और दुल्हा दुल्हन के दरमियान एक पर्दा, ये सब रिवायत का हिस्सा है। चावल फेंका जाता है, जो बरकत की निशानी होती है। पारसी दस्तरखान भी अपनी अलग पहचान रखता है। धानसक
پترانی مچی اور مٹھائیاں محفل کو رنگین بنا دیتی ہے، لیکن آج تلک روڈ والے ایگری کو ایک سنگین مسئلے کا سامنا ہے۔ 2019 کے بعد سے سیویج لائن بلاک ہونے کی وجہ سے گندا پانی کمپاؤنڈ میں واپس آ رہا ہے۔ اس سے مقدس کنویں کا پانی متاثر ہو رہا ہے اور تقریباً 40 سے 45 فیملیز پریشانی میں ہیں۔ کمیونٹی نے حکومت تک اپنی آواز پہنچائی ہے، کیونکہ یہ صرف صفائی کا نہیں بلکہ ایک تاریخی اور روحانی ورثے کی حفاظت کا سوال ہے۔ ناظرین، پارسیز تعداد میں کم ضرور ہے لیکن ان کا کردار بڑا ہے۔ تجارت، ایمانداری، تعلیم اور خدمت کے ذریعے انہوں نے حیدرآباد کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کی ایگریز، ان کا ڈسپلین اور ان کی صاف زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شہر مشترکہ تہذیب کا شہر ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔